So yeah, let's start this. It's nothing much as you could see on the back of the screen that it is about something which we on a daily basis we sing in our schools, in our offices, on cultural functions, but we don't have any idea about them. So that's what we will talk about and we will look at, which is Janganman. Okay, so let's look at the theory of it. Okay, I will go more or less in a synchronized way and let me change my dialect. तो बात करते हैं जनरल मन की हम लोग. Let me check once more my camera. How is it? Yeah, it's more or less good. Not an issue. Let's start. So बात करते हैं जनगण मन आया कैसे है. हम्म? और ऑफ कोर्स इतना तो पता ही होगा 52 सेकंड में हम लोग केवल एंथम गाते ही हैं. तो स्टार्टिंग स्टोरी क्या है इसकी. 1911 में इसको लिखा गया था. किसके द्वारा. ऑफ कोर्स रवीन्द्रनाथ टैगोर. फर्स्ट नोबेल लॉरिएट फ्रॉम एशिया, I would say. From India also you could say. और कहाँ से ली गई है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि भारत भाग्य विधाता. भारत तो भाग्य विधाता. उसकी पहली स्टेंजा है ये. कुल मिला के 5 स्टेंजा है उसमें. तो पहली स्टेंजा को ऐसा उठा लिया गया है बिकॉज नीचे वाली स्टेंजा में थोड़ा सा रिलीजियस इंक्लिनेशन आपको दिखाई देने लगेगा. किसका. रविन्द्रनाथ टैगोर का. बिकॉज वो सिर्फ पोएट तो है नहीं या फिर सिर्फ नॉवलिस्ट नहीं है. उनके हम पिताजी को देखते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर. वो भी जो है वो ब्रह्मो समाज के मेंबर थे. तो उसका असर रविन्द्रनाथ टैगोर पे पड़ता है और वो हमको दिखाई देता है. उनकी कविताओं में उनके लेखों में दिखाई पड़ता है हमको. तो उसकी पहली स्टेंजा है ये जनगण मन जो हम लोग गाते हैं अभी. और 1911 में कंप्लीट हो चुकी थी. अब बात करते हैं 1911 में हो क्या रहा था. तो उस टाइम दो चीज़ें हो रही थी. पहली चीज़ तो यही है कि किंग जॉर्ज फिफ्थ ब्रिटेन के जो राजा हैं और रानी एलिजाबेथ सेकंड आई थिंक या एलिजाबेथ सेकंड. ये लोग आ रहे थे इंडिया पे. और इस पे आपको एक कहानी भी मिल जाएगी 10th में हिंदी में एनसीईआरटी में. आपको दिखेगी जॉर्ज पंचम की नाक. ओके. सो वहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही जॉर्ज पंचम की बात हो रही है. यानी किंग जॉर्ज फाइव की बात हो रही है वहाँ पे. ठीक है. तो हम कहानी पे भी जा सकते हैं कि क्या था कहानी में. कि ऑफकोर्स उनकी नाक गायब हो चुकी थी. तो एज अ पॉलिटिशियन और हाउ आवर पॉलिटिशियंस आर. तो बस वही है. नाक लगाने पे लग गए और ये आखिरी में जा करके एक जिंदा बंदे की नाक लगाई गई. तो ये चापलूसी का लेवल है हमारे यहाँ पे. और फिर वही दिल्ली दरबार सजा तुम्हारा. तो दो चीजें हुई वहाँ पे. एक तो एलिमेंट ऑफ 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल. बीच में पार्टीशन किया गया था. ठीक है ना. दो पार्ट्स में बंगाल को डिवाइड कर दिया गया था. लेकिन फिर उसका विरोध होने लगा. और फिर वही आके 1911 में जब किंग जॉर्ज फाइव है फिर वो उसको हटा दिया गया. और दूसरी बात हुई क्या है कि इंडिया का कैपिटल जो है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया. ये दोनों काम जो है उनके आते आते हुआ या उनके द्वारा हुआ कह सकते हैं. रख दिया गया कि चलो जब आएंगे तो रख लिया जाएगा यहाँ पे. ठीक है. और उसी टाइम पे दूसरी चीज जो हुई वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता सेशन. तो बोला तो गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को कि दोनों के लिए आप इनके लिए भी कुछ बना दीजिए. आए हैं तो एक आध दो पोयम इनके लिए बना दीजिए. तो बनाए नहीं. शायद शायद बनाए थे मे भी मेरे ख्याल से. बट ये जो जनगण मन था इसको जब मैं बताऊंगा आपको मीनिंग इसका तो आपको समझ में आएगा कि कुछ चीजें हैं या कुछ स्पेस है यहाँ पे जहाँ पे आप कुछ फिट कर सकते हैं. वो हम आगे देखेंगे किसके द्वारा गया गया था. तो इनकी नाइस हैं सरला देवी चौधरानी एंड सम स्कूल स्टूडेंट्स. तो ये पहली बार उधर ही गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता सेशन में कांग्रेस के. उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई ये आपको आगे पता चलेगा. कि लोग कहने लगे कि जॉर्ज फिफ्थ को जो है यहाँ पे वो एज अ भारत के भाग्य विधाता की तरह दिखा रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर. तो ये आपको दिखाई देगा जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर बाद में क्लियर करते हैं कि कब क्लियर करते हैं 1937 में. क्लैरिटी दे देते हैं कि भाई मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. फिर हम देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं जब हम बाद में देखेंगे कि मीनिंग क्या है इसका. हम्म? फिर कैसे कैसे ये हमारे पास आया. तो उसके लिए हम जाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी के पास. कि जब वो अपनी आईएनए बना रहे थे
पहले तो वो जापान गए थे शायद ना। वो लुकिंग फॉर सिंबल्स, तो सिंबल सॉन्ग के लिए वो देख भी रहे हैं। फिर बर्लिन, बर्लिन है कहाँ पे वैसे? मे बी बर्लिन, मे बी या तो जर्मनी होगा या रशिया होगा, आई एम नॉट श्योर कि बर्लिन है कहाँ पे। लेट्स सी वेयर इज बर्लिन। वेट वेट वेट। तेरे उत्तम क्यों ऐसी रोशनी चंदे चंदे, या मे बी जर्मनी या फिर रशिया शायद। सो या इट्स जर्मनी। तो वहां पे जो है इन्होंने जो है नेशनल, मतलब वो अपना कोई सॉन्ग बनाना चाहते थे, तो जनगण मन को उन्होंने ले लिया कि चलो भाई इसी को हम रखेंगे आईएनए के लिए, और जो इंडियन नेशनल आर्मी हम बना रहे हैं उसमें यही एंथम रख दिया जाएगा। फिर धीरे धीरे इंडिपेंडेंस हो गई हमारी, तो अभी भी 47 में भी सोचा जा रहा था कि किसको नेशनल एंथम बनाया जाए। दो दो गाने हमारे पास थे, तो ये तो बाद में नेशनल सॉन्ग ही बन गया, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, और इसको एज ए नेशनल एंथम ले लिया गया। ये क्यों नहीं बना, बिकॉज इसमें भी फिर एक रिलीजियस एंगल आ जाता है, और सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की बातें आ जाती हैं, जो कि अब मैं क्या कह सकता हूँ, आई कांट से मच अबाउट दैट। एवरीथिंग इज गोइंग वेल सो फार सो गुड। तो वंदे मातरम को पता ही है कि भाई उसमें थोड़ा सा आ जाता है कि जय, जय तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं बस, ये हिपोक्रेसी है कुल मिला के। फिर फाइनली 24 जनवरी 1950 को एज द नेशनल एंथम उसको ले लिया जाता है। सिर्फ पहली स्टेंजा को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारतो भाग्य विधाता 5 स्टेंजा का है, लिया गया है सिर्फ पहला स्टेंजा, एंड दैट्स इट, दिस इज द टाइम लाइन ऑफ आवर नेशनल एंथम and nothing much. Yeah, this is the timeline which we have, and now we will look at the meaning. Like, what does the song, sorry, what does the anthem says? Hmm? So we'll go one by one. Okay, okay. Let's start from the first stanza. कि यही 4 स्टेंजा है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। I don't know 4 स्टेंजा है कि 5 स्टेंजा है, भी भूल गया भाई। 1 2 3 4 5 स्टेंजा है, तो अभी के लिए 4 स्टेंजा देख लेते हैं हम, 5वां स्टेंजा भी देख लिया जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल, यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। सो ये जो लास्ट की 2 लाइनें आपको दिख रही हैं, ये हर एक स्टेंजा के बाद अपने आप रिपीट करती हैं, 2 लाइनें नहीं। वेट, ये जो 3 लाइनें आपको दिख रही हैं, ये हर स्टेंजा के बाद रिपीट होती हैं। ठीक है, मतलब पहला स्टेंजा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, तो ये सबके साथ अपने आप रिपीट करेंगे। सो वी माइट नॉट सी देम इन अदर स्टेंजास। ठीक है, अब बात करते हैं मीनिंग की। तो सिंपल सी मीनिंग है, फिर जब आप मीनिंग देख लेंगे एक बार, तो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, फिर आप उसको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे है। बिकॉज हम नर्वस सिचुएशन आता है हमारा, तो हम भूल जाते हैं कि क्या था भाई, कैसे था, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी से। जन गण मन अधिनायक जय है। सिंपल है, जन मतलब लोग, गण मतलब समूह, मन मतलब मन और चेतना, अधिनायक यानी नायक, एज ए नायक समझ सकते हैं ना, नेता, मार्गदर्शन करने वाला, नेतृत्व करने वाला। तो इसका सिंपल मीनिंग हो जाता है वे शक्ति या एक ऐसी चेतना, क्योंकि समझ सकते हैं ना कि जन गण मन अधिनायक जय है। अगर इसको आप पॉलिटिकल सेंस में लेंगे, तो जनता की, या जो पूरा जनता जनार्दन है, उसके चेतना को नेतृत्व देने वाले की जय कहा जा रहा है। यहाँ पे सिंपल मीनिंग ये होता है इसका। अब हम पूछेंगे कि भाई इंडिया की जनता को कौन चला रहा है, कौन नेतृत्व दे रहा है, तो सिंपल सा आउट क्या आता है कि 1911 के टाइम पे ब्रिटिशर्स थे, मतलब उधर के राजा रानी, और अभी के टाइम पे हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। बट ऐसा है नहीं। ठीक है, इसी में कंफ्यूजन हो रही थी कि जब जॉर्ज फिफ्थ आए थे, तो लोग बोलने लगे कि भाई टैगोर साहब ने लिख दिया है ये कि जॉर्ज फिफ्थ जो है वो हमारे अधिनायक हैं, नेतृत्व करते हैं, यहाँ पे हमारे भारत के भाग्य विधाता वही हैं।
तो वही फिर बाद में 1937 में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं भाई, मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूँ। बात किसकी हो रही है? भारत के करोड़ों लोगों की सामूहिक चेतना को दिशा कौन देता है? ठीक है ना? तो यहाँ पे एक आध्यात्मिक चेतना की बात की जा रही है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे चेतना लिखा भी गया है, का मार्गदर्शन करती है जो तुम्हारी जय, ठीक है? फिर हम देखेंगे आगे कि कौन है ये चेतना, किसकी बात कर रहे हैं अम्बेडकर। क्या ये कोई इंसान है या भगवान है? हू नोस, लेट्स सी। भारत भाग्य विधाता वही है। भारत का भाग्य विधाता मतलब निश्चित करने वाला, ये निर्धारित करने वाला, ये कौन है भैया? हम्म। तो हाँ, एज अ आप देख सकते हैं कि एक उच्च चेतना की बात की जा रही है, या फिर एक अच्छी फिलॉसफी जो कि भारत का जो है भाग्य को निर्धारित करेगी। सिंपल, आगे और अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा। फिर आते हैं स्टेट्स के बारे में कि अब यहाँ पे तो भारत के लोगों के बारे में बात किया गया। अब बात कर लेते हैं स्टेट्स के बारे में कि पंजाब हो गया, सिंध हो गया, कि जो कि अभी पाकिस्तान में है। पंजाब जो था वो पहले दोनों लोग मतलब इंडिया में ही था, बाद में दो जगह हो गया, एक इंडिया हो गया और एक पाकिस्तान में, दोनों जगह पंजाब को मिलेगा। सिंध आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगा, गुजरात है, महाराष्ट्र है। द्रविड़ जो है वो मेरा पूरा साउथ आ जाएगा, यानी कि तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया। एनीथिंग एल्स? गोवा भी ले लो उसी में। हाँ, तीन चार स्टेट जो है नीचे के, वो आपके द्रविड़ में आ जाते हैं। उत्कल उड़ीसा आ गया। अब बंगाल, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल दोनों, यानी कि बांग्लादेश और अभी का जो बंगाल है, इन सबको जोड़ दिया है अम्बेडकर ने। वो एक इंडिया को ड्रॉ करना चाहते हैं एज अ। हम्म। हम्म। फिर बात करते हैं विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। तो विंध्य के पर्वत बीच में से जाते हैं, तुम्हारा लाइन दिखेगी तुमको विंध्य के पर्वत की, महाराष्ट्र में दिख जाएगी, एमपी में दिख जाएगी। तो ये ऐसे कट करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है, और इट्स काइंड एज अ डिवाइड, नॉर्थ और साउथ के बीच का डिवाइड है आपका ये विंध्य का पर्वत, ठीक है? और हिमाचल तो पता ही है भैया, पूरा जो हिमालय की रेंज है आपकी, जो कि पाकिस्तान से जो है काराकोरम रेंज है, वहां से चलती हुई आती है। फिर आपका लद्दाख हो गया। फिर आपका नेपाल साइड हो गया, उसमें थोड़ा मोड़ा उत्तराखंड भी आ जाएगा। फिर वो नीचे जाते थे, सिक्किम तक जाती है, मतलब एक लंबा जो पूरा पूरा अपना नॉर्थ ईस्ट, तो जो अपना पूरा नॉर्थ ईस्ट है, वो पूरा का पूरा हिमालय ले लेता है आपका, ठीक है? इसमें नेपाल भूटान सब आ जाते हैं। हाँ, लद्दाख भी, अभी जो चाइना कन्वर्ट लद्दाख है आपका, अक्साई चीन, वो भी आ जाएगा उसमें। हम्म। फिर उच्छल जलधि तरंग। उच्छल, उच्छल मतलब उछलती हुई, जलधि मतलब समुद्र, तरंग मतलब लहर, समुद्र की उठती हुई लहरें। अब समुद्र में क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल दिखेगा, इंडियन ओशन दिखेगा, जो कि सब इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है? तब शुभ नामे जागे, तब मतलब आपके शुभ नाम पे लोग जागते हैं, तेरे शुभ नाम से लोग जागते हैं। अब कौन है जिसके शुभ नाम से लोग जागेंगे? और जागना मतलब ऐसा सिर्फ सो के उठना नहीं है, जैसे कि देख पा रहे हैं, चेतना का सुप्त होना, चेतना का सक्रिय होना। अब चेतना मतलब यहाँ पे कॉन्शियसनेस की तरह ली जा रही है कि एक बंदा है जो कि कॉन्शियस है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है और वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, झोले जबाड़े में नहीं पड़ रहा है कि धर्म के नाम पे बकचोदी करेगा। तो इसको बोलते हैं कि चेतना का उठा हुआ व्यक्ति अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। तो आपको सिर्फ ये एज अ पोइटिक नहीं लेना है, आपको चेतना यहाँ पे कि ले लिया कि भाई पोइटिक है, चेतना बोल दिया, ऐसा नहीं। चेतना हर एक वो व्यक्ति है जो कुछ बड़ा कर रहा है, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को ही हम देखेंगे, तो वो चेतना से उठे हुए व्यक्ति हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। या कोई भी व्यक्ति जो उतना बड़ा बन भी नहीं पा रहा है पर प्रयास कर रहा है कि वो उठ जाए, देखिए अपनी कंडीशन सुधार ले या देश की कंडीशन सुधार ले, तो वो सभी जो व्यक्ति होंगे या फिर जो लोग होंगे, उनको बोला जाएगा कि वो चेतना के उठे हुए व्यक्ति हैं। ऐसे तो कॉन्शियसनेस सब में है, जानवरों से लेकर हम में भी है, बट देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है ना? एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है कि हाँ भाई, तुम तगड़ा काम कर रहे हो, तुमको पता है कि हाँ भाई दर्द हो रहा है पर मैं फिर भी पढ़ूंगा, या जो भी कर रहा हूँ वो करूंगा, तो वो होता है कि जागना अपनी चेतना में। हम्म। जैसे कि जब मनुष्य किसी उच्चतर सत्य, आदर्श। हाँ भाई, अरे वहीं पे पीयूष के यहाँ, पीयूष पीयूष प्रेम बागीचा, ठीक है। तो यार these things happen man and I can't cut this।
दैट्स सो सैड, बट लेट इट बी, लेट द फ्लो बी देयर। जब मनुष्य किसी उस उच्चतर सत्य आदर्श या चेतना से जुड़ता है तो उसकी वास्तविक जागृति होती है। समझ रहे हो कि नहीं बात को? ऐसा, हम, मैं जागृत व्यक्ति नहीं हूँ, आप जागृत व्यक्ति नहीं है जब तक आप उठेंगे नहीं अपनी चेतना से। हाँ भाई। हाँ, बॉटल रखी है। 3 पानी रख दीजिएगा, 3। हाँ, 3 बॉटल। हाँ, मैं कर रहा हूँ, रुकिए। हाँ, होगा 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 होगा। ये अंकित भाई, अंकित, पानी ले ले नीचे, वहाँ पानी ले लीजिए नीचे से। पैसा दे दीजिएगा उसको 3 बॉटल का, तो अभी मैं पे कर रहा हूँ आपको। नीचे बॉटल रखिए तो अपना पहले। This all things happen, but don't worry, it's a part and parcel of life. We will continue. तब शुभ आशीष मांगे, ठीक है? तो अब वही है, लोग तुम्हारा मंगल में आशीर्वाद मांगते हैं भाई। मोदी जी का तो आशीर्वाद का नहीं मांगेगा, ठीक है? कोई बड़ा व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप आशीर्वाद मांगते हैं। और आइडियली हम आशीर्वाद मांगते भी किससे हैं? भगवान से मांगते हैं आशीर्वाद। तो एज अ गॉड, और इसको हम गॉड नहीं कहेंगे बिकॉज हमारी जो करंट इमेजिनेशन होती है गॉड को लेके, वो भी बहुत डिस्टॉर्टेड है कि गॉड बंदा ऊपर बैठा हुआ है, 10 हाथ, 10 8 हाथ हैं जो भी हैं, एंड इज ओमनीपोटेंट पावरफुल। वहां पे आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आशीर्वाद आपको जो है, या भगवान की जो इनकी परिकल्पना है, वो यही है कि भाई नेचर है, ह्यूमन बींग्स हैं, इन्हीं में आप बैलेंस बना के चलिए और अपने आप को ऊंचा उठाइए, तो वही काफी है। वही वाला आइडियल आप लेके चलिए यहाँ पे, आदर्श। तो वो आदर्श काफी है इनके लिए। तब सुबह आशीष मांगे, ठीक है? गाहे तब जय गाथा, वो तुम्हारी विजय की गाथा गाते हैं। जय गाथा समझ रहे हो, विजय की कथा। लोग तुम्हारी विजय के गीत गाते हैं, ठीक है? किसकी विजय? उच्चतर चेतना और आदर्श की विजय की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो मनुष्य को जोड़ती है और ऊपर उठाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज ये लाइंस कई बार आएंगी और आप कंफ्यूज होंगे कि भाई किसकी बात कर रहे हैं। अम्बेडकर, अरे अम्बेडकर कह रहा हूँ, सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है ये बंदा जिसकी हम जय गाथा गा रहे हैं? या किसी व्यक्ति की जय गाथा गानी भी चाहिए आपको? ये भी सोचना पड़ेगा आपको कि कोई व्यक्ति इतना बढ़ गया है कि आप उसकी जय गाथा गाने लग रहे हैं। तो ये उच्चतर चेतना और आदर्श की बात है, ये गांठ बांध के आप उसको रख लीजिए। चेंज भी होता रहेगा, एक जगह उनको माता भी वो कह देंगे, पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको पकड़ के चलना है यहाँ पे। हम्म, जनगण मंगलदायक जय। तो हे जनसमूह के कल्याण करने वाली तुम्हारी जय हो, मंगलदायक, कल्याण करने वाली, मंगल करने वाली, उनकी जय हो। जयकारा लगवा ही रहे हैं। तो ऐसा वाला जयकारा नहीं, मतलब कि भाई उनको मान के चलिए, आप उनके पथ प्रदर्शन पे चलिए, आप उनको अपना पथ प्रदर्शक मानिए, ठीक है? ऐसा कह रहे हैं ये। उच्चतम आदर्श बनाइए आप, ठीक है? और आगे बढ़िए। सिंपल सी बात है कि देश की कंडीशन 1911 में देखा जाए तो बहुत खराब है। देश की कंडीशन जो है वो कुछ खास है नहीं, देश की कंडीशन। तो रविन्द्रनाथ चाह भी रहे हैं कि भाई उठें, लोग पढ़ाई लिखाई करें या जो भी कर रहे हैं, हम्म, उसको अच्छे से करें। दैट्स इट। तो वही, जो भी उच्चतम आदर्श आपको मिल जा रहा है, आप उसको फॉलो करिए और आगे बढ़िए, बस यही चाह रहे हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है? फिर जय है यही है बार बार, ठीक है? ठीक है। तो कुल मिला के पहली कड़ी में यह है कि भारत की विशाल भूमि और उसकी विविध जनता को एक ऐसी उच्च चेतना दिशा दें जो उनके भीतर जागरण, एकता और कल्याण उत्पन्न करे। अब चेतना कैसे दी जाएगी भैया? तो वही है, रिफॉर्म लाना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा, तभी तो वो चेतना आएगी। ऐसे तो उड़ के तो हवा में से आ नहीं रही है चेतना। हाँ, ऐसे नाम नहीं है, जय श्री कृष्ण, चेतना आ नहीं जाएगी। तो उच्च चेतना देने के लिए सिंपल सा तरीका होता है कि आप एजुकेट करिए लोगों को, तो उच्च चेतना तब अपने आप आ जाती है। अपने आप नहीं, टाइम लगता है, पर धीरे धीरे यही तरीका है भैया उच्च चेतना देने का, और कोई तरीका नहीं है। दूसरे पद पे आते हैं। अब यहाँ पे विविध धर्म एक चेतना, ठीक है? अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा कई धर्मों की बात हो रही है। इसको देखते हैं हम सेकंड स्टेंजा क्या है। अब मैं बहुत थक रहा हूँ, पर दैट्स फाइन। और तब आह्वान प्रचारित, सुनि तब उदार वाणी, हिंदू बौद्ध सिख जैन, पारसिक मुसलमान ख्रिस्तानी, पूर्व पश्चिम आसे, तब सिंहासन पासे, प्रेम हार है गाथा, जनगण एक के विधायक जय है, भारत भाग्य विधाता। ठीक है, सिंपल है।
मीनिंग समझते चलेंगे। अरह तब आह्वान प्रचारित, और दिन रात निरंतर आह्वान पुकार बुलावा। कि तुम्हारी पुकार जो है वो दिन रात चारों ओर सुनाई दे रही है। ठीक है, ठीक है। किसकी पुकार? चेतना, आध्यात्मिक चेतना की, उच्च चेतना की पुकार। ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। ठीक है, इसका प्रचार आपको चारों तरफ सुनाई दे रहा है। ठीक है, जागने की, एक होने की, कल्याण की, ये पुकार हर जगह सुनाई दे रही है। सुन तव उदार वाणी, इसको सुन करके, जो उदार संदेश है, लोग तुम्हारी उदार वाणी को सुनते हैं, और फिर क्या, ये सभी लोग एकत्रित होते हैं। जितने लोग आपको दिख रहे हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, मुसलमान, ईसाई, और भी बहुत धर्म है, सबको इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, थोड़ा सा क्रिस्प भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एज अ पोएटिक फॉर्म में सबको इंक्लूड करना चाह रहे हैं। ये सभी लोग जो तुम्हारी आह्वान है, यानी कि जो उच्चतर चेतना की आह्वान है, ये उदार वाणी को सुन करके ये सभी लोग एकत्रित होते हैं। क्या, पूर्व से, पश्चिम से, हर जगह से। आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, यानी मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, इधर गुजरात हो गया, ऊपर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, नीचे आपका केरल तमिलनाडु हो गया। तो हर जगह से लोग एकत्रित हो रहे हैं। तब सिंहासन पास है, आपके सिंहासन के पास। अब यहाँ पे सिंहासन का मतलब वो राजा वाला सिंहासन नहीं होगा, पास से मतलब पास जाना। तो वो उच्चतर केंद्र की बात करें कि आप सभी लोग उस, वो जो उच्चतर चेतना का केंद्र है उसको सुन करके, उसकी उदार वाणी को सुन करके सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं वहां पे। ठीक है, अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक उच्चतर आदर्श के पास एकत्रित हो रहे हैं। तब सिंहासन पासे, पासे मतलब पास जा रहे हैं। प्रेम हार हय गाथा, प्रेम हार हय गाथा, प्रेम की माला पिलो रहे हैं वो, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। सभी लोग मिल गए हैं और एक प्रेम की माला बन जाती है, ये सभी लोग मिल करके। मतलब कुल मिला के एकता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि ऐसा डिवीजन ना हो रिलीजन के नाम पे। सभी लोग उस एक उच्चतम आदर्श की तरफ जाएं, और डिवाइड न रहें, उसको ही अपना जो है वो एक तरीके से पाथ फाइंडर बना लें एक तरीके से उसको, कि वही एक लाइट का काम करेगी और वही आपको आगे बढ़ाएगी, और सभी लोग उसको फॉलो करें इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन यू आर इन। ओके, जनगण एक के विधायक जय है। सिंपल है भाई, एकता की बात कर रहे हैं फिर से। तो जो भी इन लोगों को एकत्रित कर रहा है या इनको स्थापित कर रहा है, एकता का इसमें प्रचार कर रहा है, उसकी जय हो। हे वह शक्ति जो जन समूह में एकता स्थापित करती है, तुम्हारी जय हो। ठीक है, फिर पहला पद समझ रहे हो, भारत की भूमि और उसके विविध क्षेत्र का है। यहाँ पे भारत के विभिन्न धर्म और संस्कृतियां भी एक व्यापक चेतना में जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, कि एक व्यापक चेतना है। अब आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा मे बी, पर अगर आप आचार्य प्रशांत को सुन रहे होंगे तो वो भी उसी की बात करते हैं भैया, कि आपका जो ईगो है उसको आपको कम करना है जितना हो सके, और एज ए ह्यूमन बीइंग उसको आपको उसकी रिक्वायरमेंट है आप। ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग है आप, ईगो आपके अंदर है, और वो ईगो रोकता है, ईगो का अहंकार जिसको हम बोल सकते हैं, वो आपको रोकता है आगे बढ़ने से। तो उसको आप जितना कम करेंगे, उस पर जितना आप कंट्रोल करेंगे, उतना बेटर होगा आपके लिए, कि आप जो है वो सफलता प्राप्त करेंगे। इन अ सेंस सफलता इज जस्ट नॉट मीन्स की मॉनेटरी वैल्यू में आपको सफलता प्राप्त करनी है, जरूरी नहीं है पैसा बहुत ज्यादा कमाना है, बट एक आप अच्छी लाइफ जी पाएंगे एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि टपकना है एक दिन। तो उसकी बात करने की, एक अच्छे जीवन को जीने के लिए आपको वो चेतना चाहिए, वो आध्यात्मिक केंद्र चाहिए। ठीक है ना, अगर आप इस पे खुद भी रिसर्च करेंगे थोड़ा सा, देन थिंग्स विल बी बेटर। एंड भाई थोड़ा बिजी हूँ मैं, थोड़ी देर में करूँगा पेमेंट। ठीक, ठीक है, ठीक। अरे बोतल धले लो, तो काहे ना धरत हव, सुनात ना तो के। अरे, there are lots of people, lots of distractions, and still I'm continuing. I don't know how many people will watch this because it's for me, so I feel like it's fine. ठीक है, फिर आते हैं हम थर्ड और चौथे स्टेंजा की तरफ। ठीक है, तीसरा पद भारत की ऐतिहासिक यात्रा और चिर सारथी की बात है, क्योंकि जब हम इंडिया को देखते हैं, सो इट्स नॉट जस्ट कि अभी आपको कुछ दिख गया है। ठीक है, हम्म, हम्म, जल्दी जा मर्दवा, धो दे ले।
Yeah, my mind is getting distracted a lot. Should we stop or should we continue? I think we should continue. That's for sure. Let's go on. कि जब मैं भारत को देखता हूँ तो इंडस वैली से शुरुआत होती है हमारी हिस्ट्री, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया की हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ। अगर उससे भी पहले जाएंगे तो फिर आपको अफ्रीका में चले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे होमोसेपियंस नहीं आए थे अभी तो, होमोसेपियंस के पहले वाले आ चुके थे। हाँ हाँ, या होमोसेपियंस बाद में आए हैं, पहले तो अफ्रीका में, भूल गया मैं नाम, नाम भूल जाता हूँ। नियंडरथल्स हो गए, होमोसेपियंस हो गए, उसके पहले भी दो चार स्पीसीज रह चुकी है, ठीक है। तो वो दो चार स्पीसीज जो थी, वो जो है वो अफ्रीका में चालू होते हैं, अफ्रीका से फिर वो माइग्रेट करते हैं, फिर आपको दिखते हैं वो सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में कुछ टाइम तक रहते हैं, उनमें भी इवोल्यूशन होता है, फिर सेंट्रल एशिया से वो अलग अलग पार्ट्स में, यानी कि एक तो ईरान वरान साइड चले जाते हैं, फिर कुछ यूरोप साइड चले जाते हैं, कुछ एशिया साइड आ जाते हैं। तो ये तीन साइडें आपको सभ्यताएं दिखने को मिलती हैं। फिर हमारी वहीं पे आ जाती है कौन सी, सिंधु सभ्यता, इंडस वैली। उसके बाद फिर आपको दिखाई देंगे कि का डाइवर्सिफिकेशन होता है, और हम उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलाके बन जाते हैं। आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ इट, कि यहाँ पे आपका हो गया मगध हो गया। हाँ, मगध इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, मगध सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आपका कर्ण को कौन सा दिया गया था, अंग, अंग, अंग राजकर्ण, है कि नहीं। तो अंग भी उसी में आ जाता है। गांधार हो गया, और भी कई इलाके आपको मिल जाएंगे, नाम मैं इनका भूल रहा हूँ अभी, क्या बोलते हैं इनको, महाजनपद, गॉट इट। तो 16 17 या 20 23 महाजनपद आपको दिखेंगे। फिर ऐसे ही लाइन हिस्ट्री की आती है, और अभी हम लोग अभी करंट स्टेज में हैं। वो लिख रहे हैं 1911 में, जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, उसके पहले भी अच्छी खासी हमारी धुलाई हो चुकी थी हिस्ट्री में। तो एक ऐतिहासिक यात्रा तो है ही हमारी, उसी की बात करते हैं हम। टैगोर, पतन अभ्युदय बंधुर पंथा, युग युग धावती यात्री, हे चिर सारथी तव रच्च करे, मुखरित पथ दिन रात्रि, दारुण विप्लव माझे, तव शंख ध्वनि बाजे, संकट दुख त्राता, जनगण पथ परिचायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। हम्म? अब बात करते हैं मतलब क्या हुआ। पतन अभ्युदय बंधुर पंथा, पतन मतलब सिंपल से हिंदी है कि गिरावट की बात करिए, अभ्युदय मतलब होता है उठना, उत्थान। ऐसा श्लोक मिल जाएगा आपको, कि कौन सा श्लोक मिल जाएगा, सो let me show you, let me show you। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अभ्युत्थानाम धर्मस्य, कि जब जब धर्म की हानि होती है, मैं लेता हूँ उसको उठाने के लिए, जन्म लेता हूँ बेटा, उसको उठाने के लिए, अभ्युत्थान करने के लिए, अभ्युदय करने के लिए। पंथा, पथ, मार्ग, बंधुर, कठिन। तो फिर वो बोल रहे हैं कि भाई भारत की जो यात्रा है वो पतन हुई है, उत्थान हुई है। पतन कब हुई, कि जो मुगल का इन्वेजन नहीं कह सकते हैं, या फिर इस्लामिक इन्वेजन जो है, वहां से बीच में मर्केंटाइल एरा आता है, तो इन्वेजन पहले भी हुए थे मर्केंटाइल एरा में भी। सुंग आ गए आपके, कुषाण आ गए, ये सब उस टाइम पे आए थे, पर उन्होंने कुछ ऐसा डिप्लीशन नहीं किया था रिसोर्सेज का। वो आए और घुल मिल गए। तो मर्केंटाइल एरा जो है, वहां पे इन्वेजन पहले ही दिख जाता है आपको, हुन का, सुंग का, कुषाण का। बट वो घुल मिल जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं ठीक है रहा है भाई, क्योंकि उस टाइम पे ग्रोथ होती है हमारी। लेकिन जैसे इस्लामिक इन्वेजन चालू होता है तुम्हारा, गजनी से, गजनी के बाद घोरी आता है, यानी कि 1000 BC के बाद, 1000 CE के बाद, सॉरी, या बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा 1000 CE के बाद आपको दिखाई देगा कि जैसे इस्लामिक इन्वेजन आता है, एकदम पतन चालू हो जाता है, धुआं वाला पतन होता है। ग्रोथ भी होती है, बट
काम चालू हो चुका होता है, और उसके बाद फिर आते ही आपके फ्रेंच हो गया, डच हो गया, इंग्लिश हो गया, और पीडीएफ, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, पोर्टुगीज, एंड एट लास्ट कौन आता है? नहीं नहीं, दिस इज नॉट द लेवल। पीडीएफ है, यानी पोर्टुगीज पहले आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आती है, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, और लास्ट में फ्रेंच आते हैं। दिस इज द लेवल। यहाँ पे भी दबा के पतन होता है हमारा बेटा, धुआंधार पतन। उसी की बात करना है ये। उठा भी है, गिरा भी है, विजय भी देखी है, संकट भी देखे हैं। फिर आगे बात करते हैं, युग युग धावित यात्री, कि अनेक युगों से, अनगिनत युगों से हम यात्रा करते आए हैं, यानी ये जो भारत के लोग हैं, या जो भारत ही है, वो इन सभी युगों से आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। कभी उसने पतन देखा है, कभी उदय देखा है, राह कठिन देखे हैं, पर चलता आ रहा है, रुका नहीं है बंदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रुका नहीं है ये बंदा। मतलब बंदा मतलब लोग, या जो भारत की सभ्यता है, ठीक है। तो ये आपको दिख जाएगा कि सारे जहां से अच्छे में भी आपको दिख जाएगा कि क्या है वो लाइन। let me search it out. let me search it out. सारे जहां से अच्छा। तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि वो लाइन आपको एग्जैक्ट मिल जाएगी कि जिसकी बात कर रहे हैं हमारे पास। हम्म, यूनान, मिस्र, रोम, सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे वही है, मोहम्मद इकबाल जो है ये यही बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ हुआ है पर हस्ती मिट नहीं रही है। वही बात यहाँ पे टैगोर भी कह रहे हैं कि यात्रा चलती हुई है, रुकी नहीं है ये यात्रा। हम्म। हे चीर सारथी, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अब यहाँ पे हमको, सॉरी, टैगोर बताते हैं कि, या उनकी हमको अब दिखाई देगी कि उनकी रुचि कहाँ पे है, क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे कि कृष्ण ने अर्जुन को उनका मार्गदर्शन किया, जब वो युद्ध भूमि में मतलब बलहीन हो चुके थे कि अब मैं नहीं मारूंगा किसी को। मार्गदर्शन जिस प्रकार से हुआ, उसी तरीके से हे सनातन सारथी, हे सदैव मार्गदर्शन करने वाले, तो वो वही हैं जिनकी बार बार बात करते हैं कि ये भाग्य विधाता है भारत के, ये लोगों के अधिनायक हैं, नायक हैं। तो ये उन्हीं कृष्ण की बात कर रहे हैं। और एज अ कृष्ण आपको एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं देखना है, एक टाइमलेस फिलोसफी है कृष्ण की। कि काम करते रहो बेटा, फल की चिंता ज्यादा मत करो। तुमने काम कर दिया, फल मिल गया तुमको, समझ लो, ठीक है। तो चिंता मत करो व्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे, अपना काम करते रहो, ठीक है। और फिर अपना ईगो कम करो। कृष्ण को ब्रह्म की तरह भी देखा जाता है कि अपना ईगो कम करना है जितना हो सके, ठीक है। व्यूज नहीं आए चलता है भैया, मेरा क्या लेना देना। मैं ये शरीर थोड़ी ना हूँ, ये दिमाग थोड़ी ना हूँ, या तुम यही हो, ये नहीं ना हो तुम। ये ईगो है तुम्हारा, ईगो को चाहिए कि भाई बहुत व्यूज आ जाए, फलाना ढिमका। तो ये अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी है, उपनिषद की फिलॉसफी है, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो एज ए लिटरल अगर आप लेने लगेंगे कृष्ण की बात कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। सनातन सारथी की बात कर रहे हैं, वो जो दिशा जानता है, रथ संभालता है, रास्ता दिखाता है, संकट में मार्गदर्शन करता है। वो उस आध्यात्मिक दर्शन की, उस आध्यात्मिक केंद्र की बात कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे। हम्म। हम्म। तव रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि, रथ चक्र, रथ का पहिया, मुखरित गूंजता हुआ। तो दिन रात जो है आपके जो रथ के पहिए हैं, मार्ग जो है वो बताते हैं, वो गूंजता रहता है पूरे भारत। ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। निरंतर गति रथ का पहिया, समझ ही रहे हैं, रुक नहीं रहा है भारत। दारुण विप्लव माझे, दारुण मतलब भयंकर, विप्लव मतलब संकट, उथल पुथल, ठीक है। तो इस भारी संकट और उथल पुथल के बीच में भी जो है क्या चल रहा है? तब शंख ध्वनि बाजे, आपकी जो रणभेरी है, शंख की ध्वनि है, शंख की आवाज है, जो कि महाभारत से बिल्कुल लिया जा रहा है, महाभारत के प्रतीक से लिया जा रहा है। तो वो अभी भी इस बीच बज रही है, किस बीच बज रही है? दारुण विप्लव के बीच बज रही है, यानी भयंकर संकट के बीच भी आपकी वो संग ध्वनि बज रही है कि नहीं, उठना है, हम उठ सकते हैं। ये संग ध्वनि, युद्ध का आह्वान, कि उठो सालो, उठो, काम करो, अंग्रेज को भगाओ। ऑफ कोर्स ब्रो, दैट्स व्हाट इट मींस।
संग ध्वनि इसी बात की नहीं होती है कि भाई अब लड़ना है। संग ध्वनि कब बजती है भैया? स्टार्टिंग में बजती है और एंड में बजती है। स्टार्टिंग में बजती है कि चलो कूच करो साथियों। एंड में बजती है कि संध्या काल हो चुका है, अब हमारा सोने का समय आ चुका है, अब कोई हथियार नहीं चलाएगा। इसीलिए तभी संग ध्वनि बजती है ना भाई। जागरण का आह्वान करना 1911 की बात है। हम लोग मतलब हमारी हालत जो है खस्ता है अंग्रेजों के साथ, तो उसी टाइम जागरण की बात कर रहे हैं। इतना शंख ध्वनि बाजे। हम्म? फिर आता है संकट दुख त्राता। कठिनाई हो गया, सफरिंग हो गया, त्राता मतलब बचाने वाला, हर लेने वाला। तो हमारे इस संकट और दुखों को हरो, बचाने वाले की बात कर रहे हैं। जन गण पथ परिचायक जय है। इस जन को इसको, ये जो जनता है इसको मार्ग दिखाओ, परिचायक परिचय कराओ। ठीक है। पथ मार्ग दिखाने वाला, परिचायक मार्ग दिखाने वाला, पथ मतलब तो मार्ग ही है, सिंपल है। तो हे जन समूह को मार्ग दिखाने वाले तुम्हारी जय हो। जय है। फिर नीचे आ जाता है भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। दिस इज हाउ लाइन्स गोस अप। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि नीचे ही आता रहता है। तीसरे पद का सार है, समझ लो, भारत कोई ऐसी सभ्यता नहीं जिसका गौरव केवल उसके अतीत में पड़ा हुआ है। वह एक यात्री है जो सदियों से कठिन रास्ते पर चलता आया है। उसके इतिहास में पतन और उत्थान दोनों हैं, लेकिन हर संकट में उसे फिर से दिशा पाने और आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है। कौन देता है वो क्षमता? ऑफ कोर्स हमारा आध्यात्मिक केंद्र, वो सनातन सारथी, वो ब्रह्म। अब एज अ हिंदू तो मैं यही बताऊंगा। बट उसको आप कुछ भी ले सकते हैं, उसको आप एक उच्चतर आदर्श की तरह देख सकते हैं कि आपको बढ़ना है। ठीक है ना। अंग्रेजों की लेनी है आपको अच्छे से, और अभी भी जो शासन कर रहे हैं उनसे सवाल पूछते रहना है। ठीक है ना। उसकी वो याद दिलाता है आपको। चौथा पद है अहंकार में भी जागती हुई चेतना। ठीक है ना। यानी अंग्रेजों के टाइम पे भी ऑफ कोर्स टैगोर जैसे लोग, यानी कि जब हम 19वीं शताब्दी को देखते हैं, 19वीं शताब्दी हो गया आपका, और 18वीं शताब्दी हो गया आपकी, तो यहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत लोग आए जिन्होंने कोशिश की समाज को बदलने की, धर्म को बदलने की, देश को बदलने की, लोगों को बदलने की। हुआ कि नहीं हुआ भैया? बहुत नाम आपको गिना दिए जाएंगे, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, सीवी रमन हो गए, और जगदीश चंद्र बसु हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, मौलाना अब्दुल कलाम हो गए। मौलाना अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम तो ठीक है। खान अब्दुल गफार खान हो गए। मतलब बहुत सारे लोग हैं, मतलब नाम इतना है कि मैं बता नहीं पाऊंगा, है कि नहीं। तो इस अंधकार में भी कुछ लोग थे, और वही चेतना है बेटा, और कुछ नहीं है। चेतना हम वो एकदम स्पिरिचुअल मत हो जाओ, आध्यात्मिक मत हो जाओ, वही चेतना, वही लोग हैं जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। पढ़ते हैं क्या कहते हैं चौथा पद। घोर तिमिर घन निबिड़ निशिथे, पीड़ित मूर्छित देसे, जागृत छिल तव अविचल मंगल, नत नयने अनिमेषे, दुह स्वप्ने आतंके, रक्षा करिले अंके, स्नेहमयी तुमी माता, जनगण दुख त्रायक जय हे भारत भाग्य विधाता। घोर तिमिर बहुत गहरा अंधकार है, घन निविड़ निशी थे। घना निविड़ मतलब अत्यंत सघन, निशित मतलब आधी रात, गहरी घनी और भयंकर अंधेरी रात में। ये कंडीशन हमारी खराब थी, उसी की बात कर रहे हैं। पीड़ित मूर्छित देश है, ऐसा देश जो कि एकदम पीड़ित है, बेहोश है, हालत एकदम खराब हो चुकी है, एकदम 2% वर्ल्ड जीडीपी पे हमारा कंट्रीब्यूशन था भैया। कहाँ 24% कंट्रीब्यूशन, कहाँ 2% पे आ गए हम। तो हालत खस्ता हो चुकी थी। हम्म। किसानों की मार ली गई थी अंग्रेजों द्वारा। इंडिगो खेती करवाओ, टैक्स दबा के लो, दबा के रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करो और वही फिर बेचो यहाँ पे, उसी पैसा से पैसा पैसा एकदम धुआं धुआं पैसा, तो सब उठा के लेके चले गए। वही दिक्कत होती है, समझ रहे बात को ना आप। देश का पैसा देश में रहता है, जैसे कि मुगल आए तो उतना कोई नुकसान नहीं होता है आपको, क्योंकि मुगलों ने राज किया है। जब राजा राज करता है देश पे, तो देश का पैसा देश में ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, देश का सोना देश में ही रहेगा। हम्म। पर जब इन्वेजन्स होते हैं, जैसे कि 17 बार तुम्हारा गजनी का इन्वेजन हुआ,
नादिर शाह का इन्वेजन हुआ, अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हुआ, ठीक है। और गोरी का इन्वेजन नहीं कहूंगा, पर हाँ गोरी ने आके नींव बैठा दी कि चलो भाई, दिल्ली सल्तनत आ चुकी है, अब यहीं पे राज करेंगे अब। लेकिन जो जो मैं बताया, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, गजनी, हम्म, और मोहम्मद बिन कासिम, दैट वाज आल्सो द फर्स्ट इन्वेजन। हाँ, सिंध के राजा की ले ली थी उसने, दाहिर, सिंध के राजा दाहिर। तो ये तीन चार इन्वेजन जो हैं, ये बहुत घातक हैं। इन्होंने बहुत कुछ लूट लिया है। जैसे कि नादिर शाह की बात करेंगे, तो सब पीकॉक थ्रोन उन्होंने सब उठा के ले चल लिया। जो भी कुछ था कहाँ पे, रेड फोर्ट, नो वे, नॉट रेड फोर्ट। एक किला था मुगलों का, मैं भूल गया हूँ नाम, उस जो सब सब उठा के ले गया अब। और वही काम जो है फिर अंग्रेजों ने किया है। तो इसीलिए अंग्रेज को लेना चाहिए, उनसे आपको हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो देश का पैसा कहाँ ले जा रहे हैं। उधर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, सब पैसा, रॉ मटेरियल सब उधर ही जा रहा है, जो डेवलपमेंट है सब उधर जा रहा है। हम्म। तो देश की जो जो स्थिति है वो पीड़ित हो चुकी है, मूर्छित हो चुकी है। उसी की बात यहाँ पे हमारे को टैगोर बता रहे हैं, कि जब देश पीड़ित और लगभग मूर्छित अवस्था में था, हम्म, जागृत छिल तव अविचल मंगल, ठीक है ना। क्या मतलब बता रहे हैं, कि फिर भी कुछ तो था जो जग रहा था। और उन जगे हुए लोगों में एक लोग अम्बेडकर हो गए, टैगोर खुद हो गए उन जागे हुए लोगों में। जो कि विचलित नहीं था। गांधी हो गए, अंग्रेजों से विचलित नहीं थे बेटा। हम्म, और जो कल्याण है, जो शुभता है उसमें, वो जगी हुई थी। देश सोया हुआ था, लेकिन उसका मंगल जाग रहा था, उसमें कुछ ना कुछ चेतना थी, जो ऐसी अविचल थी, जो जाग रही थी, जो कल्याणकारी थी देश के लिए। उसकी बात कर रहे हैं आप, समझ रहे हो ना बेटा। हम्म। जितने रिफॉर्म्स हुए आपके, ब्रह्मो समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, ये लोग क्या काम कर रहे हैं बताइए। ये लोग काम कर रहे हैं कि देश को जगाया जाए कम से कम भैया। क्या कर रहे हैं कि बेटा फुटबॉल खेलो तुम, फिर बाद में गीता पढ़ना। हम्म। ऊंची आदर्श बनाओ, ऊंचा काम करो, यही चाह रहे हैं भैया लोग। तो वही कह रहे हैं कि कुछ तो था, अभी भी देश में बचा हुआ था, जान बची हुई थी, वो सेंटर बचा हुआ था। रिलीजन का सेंटर आप उसको कह सकते हैं। कि वो कह रहा था कि बेटा जगना है, कुछ काम आगे बढ़ना है, अंग्रेजों के साथ हम नहीं रह सकते हैं, ये जो स्थिति है हमारी उसको बदलना है। और ये अभी भी करंट जो सिचुएशन है उसकी भी यही डिमांड है भैया। जो स्थिति है हमारी उससे हमको निकलना है। हाँ। नत नयने अनिमेष, झुकी हुई आंख, अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहना। वह करुणा में शक्ति झुकी हुई स्थिर और बिना पलक झपकाए देश को देखती रही। वो देखती क्या रही, उसने काम भी किया भैया, सिर्फ देखती नहीं रही। दुःस्वप्ने आतंके, बुरा सपना, भय, भयानक सपनों और भय से घिरे हुए, रक्षा करिले अंके। ये जो देश था, ये जो दुख के सपनों और भय से घिरा हुआ था, उसकी आके रक्षा की उसने। तुमने उसे अपनी गोद में लेकर उसकी रक्षा की, ठीक है। अब यहाँ पे एज अ मार्गदर्शक भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो हर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति भी एक अच्छी चेतना का ही आपका एग्जाम्पल है। कोई स्पिरिचुअल गाइड तो आएगा नहीं आपको बचाने के लिए, तो ये व्यक्ति ही होते हैं जो आपको बचाते हैं। इसीलिए इन्हीं की पूजा कर लो बेटा, तुम वही सही रहेगा। भगवान की ना करो, अंबेडकर, बार बार वही आ रहे हैं जुबान पे मेरे। टैगोर की पूजा कर लो तुम, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा, उन्हीं से कुछ सीख लोगे तुम। हाँ। हाँ। स्नेह मई तुम ही माता, एकदम माता की तरह उन्होंने बता दिया कि भैया तुम ही हो। अभी पहले उन्होंने बोला कि सनातन सारथी, कृष्ण की बात करने लगे, उन्हीं को उन्होंने माता बना दिया कि बेटा तुम ही माता हो, तुम ही माता की तरह हमने तुम्हारा तुमने हमारे देश को देखा और संभाला उसको। हम्म। अधिनायक भी वही है, विधाता भी वही है, सारथी, त्राता संकट से बचाने वाले, माता। तो ये इन सब की बोल रहे हैं कि इन्हीं की जय करना है बेटा, इन्हीं को फॉलो करो। जय मतलब है नहीं, जय श्री राम, ये बिल्कुल नहीं करना है आप, इससे कुछ नहीं होगा। जय मतलब बेटा उनको फॉलो करो, देखो कि उन्होंने क्या किया है, तुम क्या सीख सकते हो उनसे, तुम कितना आगे बढ़ सकते हो, ये सब देखो। तो वही कह रहे हैं बेटा टैगोर, कि कर लो यही बाबू, ये वो जयकारा मत लगाओ। छोड़ो यार, चिल करो, ज्यादा जयकारा नहीं लगाएंगे। जनगण दुख त्रायक जय, जनता के दुख को लेने वाला, हरने वाला, उसकी जय हो। फिर वही भारत भाग्य विधाता जय, जय हे जय, जय 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 जय। सिंपल है भैया।
तो ये है मेरा चौथा उनका लाइन, स्टेंजा हो गया। और एट लास्ट फिफ्थ स्टेंजा पे हम चलते हैं, देखते हैं। सेम वे, फिफ्थ स्टेंजा। तेरे उत्तम मर्द नहीं क्यों ऐसी रोशतन चांद. So it's been 45 minutes and I'm continuously talking. I don't know how much you get to this. Okay, because the Wi-Fi is still not working very well, isn't it? It seems like the Wi-Fi is not working. Should I stop it or should I let it be? Okay, that finally came. Worry about it. Yeah, it's Wi-Fi and I'm on the top of my flat, so that's why the connection is kind of weak. But it came. Let's go through the fifth stanza and the last stanza of भारतो भाग्यो विधाता. यही है पोयम बेटा. इसी पोयम से लिया गया है आपका जनगण मन. तो अब देख पा रहे हैं आप कि क्यों सिर्फ पहला स्टेंजा लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जयकारा लगवा रहे हैं टैगोर दबा के. और कुछ यहाँ पे हिपोक्राइट्स होंगे या सेकुलर्स होंगे, कहेंगे नहीं, अल्लाह ही हमारा एक है और किसी का जयकारा हम नहीं लगाएंगे. तो उनके लिए भैया बचा लिया गया, पर वो भी लगाते भी पहला स्टेंजा में जयकारा ही है. सो लीव इट. आई डोंट वांट टू गेट डीपर इनटू इट. पांचवा पद है, रात्रि प्रभातिला उदिला रविच्छवि पूर्व उदयगिरि भाले गाहे विहंगम पुण्य समिरण नव जीवन रस ढाले तव करुणारुण रागे निद्रित भारत जागे तव चरणे नत माथा जय 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 हे जय राजेश्वर भारत भाग्य विधाता. समझते हैं क्या कहने वाले हैं. रात्रि प्रभातिला. प्रभातिला, प्रभात मतलब समझते हुए सुबह. नाम होगा किसी का प्रभात, किसी न किसी दोस्त का. रात्रि मतलब रात है. रात समाप्त होकर प्रभात हो गया है. अब ये उठाने की बात कर रहे हैं भारत को कि हमेशा तो अंधकार में कोई भी देश नहीं रहेगा. अनटिल अनलेस उसके लोग चूतियां हों, अब पाकिस्तान जैसे, तो वो फिर रहता ही रहता है, वो देश डूबा रहता है. पर किसी ना किसी देश में मतलब कोई ना कोई होगा जो कि एक हायर इंटेलेक्चुअल लेवल का होगा. प्रोबेबिलिटी है भैया. जब ह्यूमंस को आप बांटते हैं तो उसमें आपको सिंपली 5-10% लोग की आईक्यू जो है वो अबोव देन एवरेज दिखाई देगी. तो वो लोग देश को बचाएंगे ही बचाएंगे. ठीक है, अब आप एकदम ही काट दोगे एजुकेशन को तो फिर वो लोग नहीं निकलेंगे. रात समाप्त होकर प्रभात हो गया है. रात रात नहीं है भैया, समझ ही रहे हो. घोर तिमिर गन्ने बड़े निस्थे. पीछे वाली पे स्टेंजा पे आ जाओ बेटा. घोर अंधकार है, हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, उस रात की बात हो रही है यहाँ पे. उदिला रवि छवि. ठीक है, सूर्य छवि मतलब प्रकाश है, रवि मतलब सूर्य हो गया. सूर्य का प्रकाश उदित हो गया है. यानी कि अब कह रहे हैं अम्बेडकर कह रहा हूँ, टैगोर, कि इतना सब मैंने बता बता लिया भाई, अब एक अच्छी एंडिंग देनी पड़ती है कि नहीं भैया. अच्छी एंडिंग जरूरी है कि नहीं जरूरी है. तो वही अच्छी एंडिंग जो है यहाँ पे दे रहे हैं वो, कि सूर्य का प्रकाश उदित हो गया है. हम्म. हाँ, अंधकार ज्ञान प्रकाश ज्ञान, जैसा कि हम पढ़ते भी आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं क्या. हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ. ये हम प्रेयर करते हैं. दूसरी प्रेयर होती है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युम माँ अमृतम गमय. हाँ. तो तमस, तमस मतलब अंधकार से हमें तार दो माँ. ठीक है. तो यहाँ पे भी वही अंधकार और ज्ञान की बात की जा रही है. हम्म. निराशा से आशा की तरफ, निष्क्रियता से जागरण की तरफ. वही टैगोर भी यहाँ कह रहे हैं. पूर्व उदयगिरी भाले. पूर्व उदयगिरी की पहाड़ियां, वहां से जो सूर्य निकल रहा है, पूर्व दिशा से उदयगिरी का सूर्य फैल रहा है पूरे भारत पर. हाँ. नई शुरुआत की तरह से देखा गया है इसको. एक गहरा अंधकार था, ब्रिटिशर्स का राज. 47 में हम आजाद भी हो गए. अभी भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में है हम, कि हम जो टैगोर चाहते हैं, जो भारत वो चाहते हैं, हम उसको वो भारत दे पाए, या हम उस भारत को वैसा बना पाए. हम्म. गाहे विहंगम. विहंगम एक पक्षी का नाम है. पक्षी गाने लगे. क्या गाने लगे भैया. मतलब गाने लगे भाई कि भारत अब जाग चुका है, यही गाएंगे और क्या गाएंगे बाबू. पुण्य समिरण. समिरण मतलब हवा, पवित्र हवा. फिर पवित्र हवा भी बहने लगी. फिर यहाँ पे आपको वंदे मातरम का जो है
स्टेंजर्स की याद आने लगी कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। हाँ, तो मलयज शीतलाम, मलयज मतलब वही शीतल हवा बेटा, वही शीतल हवा, यहाँ पे पुण्य समिरण, पवित्र हवा। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। जो मलय शीतलाम है वो एकदम यही फिट हो जाएगा बिल्कुल, मलय शीतलाम। हम्म। हम्म। सूर्य निकल चुका है, पक्षी चहचहा रहे हैं, शीतल हवा बह रही है, भारत की दशा बदल रही है, नया जीवन आ चुका है। नव जीवन रस ढाले, नया जीवन, रस जीवन की ऊर्जा ढाले, उड़ी लता भरता हुआ, अपनी ऊर्जा भर रहा है। मतलब ये एक अच्छा है कि फिफ्थ स्टेंजर्स कुल मिला के है कि अब भारत उस अंधकार से निकल चुका है, ऐसा टैगोर चाहते हैं, और हम प्रयास करेंगे कि हम वैसा भारत दे पाए उनको, या वैसा भारत बना पाए। तब करुणारुण रागे, हम्म, करुणा दया, अरुण मतलब लालिमा, प्रभात का लाल रंग, राग, तुम्हारी करुणा से रंगी हुई अरुण प्रभात की आभा में निद्रित भारत जागे, तब शुभ नामे जागे। ठीक है ना? तो इस करुणा से रंगी हुई अरुण प्रभात में, इसकी आभा में, इसके प्रकाश में जो है भारत जागता है। जो निद्रा में सोया हुआ भारत था वो अब जागता है, सोया हुआ भारत जाग उठता है। हम्म? घोर तिमिर पीड़ित मूर्छित देशे, दुःस्वप्ने आतंके, स्नेहमयी तुम्ही माता। मतलब ये उसी के बारे में है। साथ रखेंगे तो ऐसे कंपैरिजन की बात की जा रही है कि घोर तिमिर हो गया, पीड़ित मूर्छित जैसे हो गया, दुःस्वप्ने आतंकी हो गया, कि बहुत बुरा सपना है, आतंक भारत में चल ही रहा है बाबू। इन सबको आप मर्ज करेंगे तो फिर आपको दिखाई देगा कि हाँ, किस उदय की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? किस जागने की बात कर रहे हैं। तव चरण नत माथा, भारत जाग गया है, सूर्य निकल आया है, नया जीवन आ गया है। हम्म? नत झुकाकर हम अपना सिर तुम्हारे चरणों में झुकाते हैं। लेकिन अब फिर वही कह रहे हैं कि हम तुम्हारा सिर, अपना सिर तुम्हारे चरणों में झुकाते हैं, क्योंकि भारत जाग उठा है तुम्हारी वजह से, तुम्हारे उस उच्चतम केंद्र, उच्चतम चेतना की वजह से भारत जाग उठा है। हम्म। जय है, जय है, जय है, सिंपल सी वही है। जय राजेश्वर, राजेश्वर मतलब सिंपल राजा होगा, बट एज ए पोएटिक, टैगोर यहाँ पे कोई कहानी तो लिख नहीं रहे हैं भाई, पोयम होता है। और पोयम में फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं कि आप किस शब्द से क्या समझना चाह रहे हैं। ये उल्टा फेर कर देंगे तो समझ नहीं पाएंगे आप। हम्म? सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च चेतना, जिसके सामने मनुष्य विनम्र हो जाता है, वही एज अ भगवान आप देख सकते हैं। पर वो जो भगवान की डिफिनीशन है, आपको उसको संभालनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। बिकॉज अम्बेडकर इज ऑल्सो अ रिलीजियस पर्सन, एंड वेरी रिलीजियस पर्सन आई वुड से। फिर वही सिंपल एट द एंड यहाँ पे खत्म हो जाता है, और फिर समझ सकते हैं। और और क्या, इसका डेप्थ में जा सकते हैं, और बट इट्स ऑल लाइक कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्या मीनिंग है। कंट्रोवर्सीज आराम से आ सकती हैं कि भाई मुस्लिम कहेगा कि भाई ये चिरसरथी क्यों बोल दी है, मैं किसी राजेश्वर की जय नहीं करूंगा, मैं कोई माता की जय नहीं करूंगा, मैं कोई आध्यात्मिक चेतना की जय नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अल्लाह की जय करूंगा। तो ये कुछ से कि अल्लाह इज इक्वल टू आध्यात्मिक चेतना, फिर वहां पे आपको वो कंपैरिजन ड्रॉ करना पड़ेगा, एनालॉगी ड्रॉ करनी पड़ेगी, तब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आर यू गेटिंग इट? Should be getting it. If you're not getting it, don't worry, read it again and again, you might get it. Fine. Fine.